वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हो आप सभी। स्वागत आपका बिग नाइट की स्टोरी में। तो कहानी की शुरुआत अमेरिका के एक इटालियन रेस्टोरेंट से होती है जिसे दो भाई प्रीमो और स्कैंदो मिलकर चलाते हैं। प्रीमो अपने रेस्टोरेंट का मास्टर शेफ है और स्कैंदो होस्ट, जो कि किचन में अपने भाई की थोड़ी थोड़ी मदद भी कर लेता है कभी कभी, और कस्टमर्स को भी हैंडल करता है। इसके अलावा इन्होंने एक क्रिस्टियानो नाम के एक हेल्पर को भी रखा होता है। तो हम देखते हैं कि प्रीमो अपनी कुकिंग कर रहा है और स्कैंडो कटिंग चॉपिंग में अपने भाई की मदद कर रहा है। प्रीमो बार बार उसको टोकता रहता है कि इसको ऐसे नहीं करते, उसको वैसे नहीं करते। वहीं स्कैंडो को लग रहा होता है कि इतना ध्यान देने की क्या जरूरत है। खैर दोस्तों, रेस्टोरेंट के खुलने से 5 मिनट पहले स्कैंडो अपना कोट वोट पहन लेता है और डाइनिंग एरिया में जाकर सारे कुर्सी टेबल को सही से रखता है। फिर रेस्टोरेंट का गेट खोलकर ओपन का बोर्ड टांग देता है। कुछ ही देर में एक दो के कस्टमर्स भी आ जाते हैं। अब एक ओल्ड कपल पास्ता और रिस्टोटो नाम की इटालियन फूड ऑर्डर करता है। तो जब स्कैंडो उनके डिश को सर्व करता है ना, तो ओल्ड लेडी कहती है, तुमने इतनी लेट कर दिलाने में मुझे लगा तुम सीधे इटली चला गया इसको लेने के लिए। जिस पे स्कैंडो हंसते हुए रिप्लाई करता है कि आपका वेट करना बेकार नहीं जाएगा, बहुत ही स्वादिष्ट बना है। तभी ओल्ड मैन कहता है कि मुझे अपना पास्ता में ढेर सारा चीज चाहिए। तो स्कैंडो उनको देने लग जाता है। तो इतने में ओल्ड लेडी कहती है कि आपने तो कहा था कि रिसोटो में राइस और सी फूड होता है। तो स्कैंडो जवाब देता है कि यस मैम, ये इटली का फेस्ट राइस, इसका नाम है अल्बोरियो। इस डिश में श्रिम्प और स्कॉलप भी मिक्स्ड है। वो लेडी कहती है, मुझे तो इसमें दूर दूर तक कोई श्रिम्प या स्कॉलप दिखाई नहीं दे रहा। मतलब मैंने जब इसे ऑर्डर किया था तो ऐसा कुछ तो उम्मीद नहीं किया था कि इतना गंदा होगा ये। इसके अलावा मैंने स्पैगेटी भी ऑर्डर किया था, राइट? वो इटली में भूल गया क्या, उसको लेकर क्यों नहीं आए? तो स्कैंडो कहता है, मैम ऐसी बात नहीं है, क्या है ना, रिसोटो में राइस है यानी स्टार्च, और स्पैगेटी में भी स्टार्च होता है, इसलिए दोनों डिश एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट नहीं करते। तब ओल्ड मैन कहता है कि भाई क्यों झिझक करना, तुम एक काम करो, अक्सर मैडम की स्पैगेटी लेकर आ जाओ। वो ओल्ड लेडी कहती है, मीट बॉल्स थोड़े ज्यादा ऐड करना बता रही हूँ। तो स्कैंडो फिर कहता है कि मैम स्पैगेटी में मीट बॉल्स नहीं होते। अब वो लेडी चिढ़ जाती है, पर फिर भी खुद को शांत करते हुए कहती है, आप एक काम कीजिए, मेरे लिए अलग से स्पैगेटी लेकर आ जाइए और अलग से कटोरी में मीट बॉल्स लेकर आइए, मैं खुद ही मिक्स कर लूंगी उसको, या रहने दीजिए, सिर्फ स्पैगेटी लेकर आ जाइए। तब स्कैंडो जाकर प्रीमो से स्पैगेटी बनाने को कहता है और प्रीमो तो जानना चाहता है पहले कि ये ऑर्डर किया किसने। अब स्कैंडो बताना नहीं चाहता, पर बिना बताए प्रीमो कुकिंग करने को तैयार नहीं होता। इसीलिए आखिर में स्कैंडो को बताना ही पड़ जाता है कि जिस लेडी ने रिसोर्ट ऑर्डर किया था ना, उसने स्पैगेटी भी मंगवाया है। प्रीमो कहता है, पर क्यों, रिसोर्ट और स्पैगेटी कभी मेल है क्या इन दोनों का? नहीं। तब स्कैंडो भी चिढ़ जाता है कि अरे छोड़ो ना यार, शायद उस लेडी को स्टार्च ही स्टार्च खाना है, उसे तो चाहिए बना कर दे दो ना और झमेला खत्म करो। तब प्रीमो कहता है कि मैं उस पगलेट लेडी से मिलना चाहता हूँ, उसको समझाना चाहता हूँ कि इटली में ऐसा नहीं चलता। स्कैंडो अपने भाई को काफी समझाने की कोशिश करता है कि तुम एक रेस्टोरेंट चलाते हो, कस्टमर्स जो मांगेंगे उनको वही तो देना होगा, हम इटली के रूल्स रेगुलेशन यहाँ नहीं चला सकते। पर प्रीमो था कि मानने को तैयार नहीं होता और गुस्से में स्कैंडो किचन का दरवाजा खोल देता और कहता है कि जा जा मिल ले उससे। और जब प्रीमो नोटिस करता है कि ये लेडी तो फिलिस्तीन की है, ये लोग दूसरे लोगों की बातें तो मानते रही, इनको समझाना और 80 किलोमीटर पैदल जाना बराबर है, तो वो चुपचाप गुस्से में स्पैगेटी बनाने लग जाता है। अगले दिन की बात है दोस्तों, स्कैंडो बैंक मैनेजर से मिलने जाता है और उससे इधर उधर की बातें करने लगता है। तभी इटली के तो तभी इटालियन खाने की। 2 साल हो गए आपको बैंक से लोन लिए हुए और आपने लगातार पेमेंट्स भी नहीं किए, इसलिए या तो आप कोई कार या प्रॉपर्टी हमें सेल कर दीजिए या फिर अपने होम टाउन से किसी से हेल्प मांग लीजिए। अगर इस महीने की लास्ट तक हमें हमारा बकाया पैसा नहीं मिलेगा तो हमें मजबूरी में कानूनी कार्रवाई करनी होगी, याद रखना इस बात को। जिस पे स्कैंडो कहता है कि जब हम यहाँ रेस्टोरेंट खोलने आए थे तभी इटली में अपने जान पहचान वालों से उधार लेकर आए थे, अब तो वो हमें और पैसे देने से रहे। मेरे पास एक कार तो है पर वो मैं बेच नहीं सकता क्योंकि मुझे उसकी जरूरत पड़ती है। खैर देखो, मैं किसी तरह मंथ के एंड तक बकाया पैसा जमा करने की पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन अगर हमें थोड़ा और वक्त मिल जाता तो ज्यादा अच्छा नहीं था। लेकिन मैनेजर नहीं मानता यहाँ पर। दूसरी ओर प्रीमो भी अपने गिटारियन दोस्त स्टर्श से पैसे मांगने जाता है। स्टर्श वैसे तो हर दिन प्रीमो के रेस्टोरेंट में मुफ्त का खाना खाता है, मगर जब प्रीमो पैसे की मांग करता है ना, तो वो अपने हाथ पीछे कर देता है। इसके बाद स्कैंडो प्रीमो से कहता है कि देख, मेरे हिसाब से हमें रिसोटो को मेनू से निकाल देना चाहिए, क्योंकि एक तो इसको बनाने में खर्च काफी होता है, दूसरा कुकिंग टाइम भी ज्यादा लेता है ये, और तुम्हें इस पे मेहनत भी काफी करनी पड़ती है, जिसकी वजह से हमें इसको महंगे दामों पर बेचना पड़ जाता है, जो कि ज्यादा लोग अफोर्ड नहीं कर पाते। प्रीमो कहता है, हाँ सही का बंद कर देना चाहिए और इसकी जगह हम हॉट डॉग सर्व करते हैं। स्कैंडो समझ आता है कि प्रीमो टमाटर मार रहा है, क्योंकि हॉट डॉग टैलेंट डिश नहीं है। आगे प्रीमो कहता है कि लोगों को दूसरे कल्चर को सीखने में टाइम लगता है। तब स्कैंडो कहता है कि भाई, हम एक रेस्टोरेंट चलाते हैं, कोई स्कूल नहीं जो लोगों को टैलेंट कल्चर सिखाएंगे। हमें प्रॉफिट चाहिए वरना हमारा धंधा बंद हो जाएगा। वह दोस्तों, रात में जब इनका रेस्टोरेंट बिल्कुल खाली पड़ा होता है तो ये दोनों भाई बाहर खड़े होकर सिगरेट पीते हैं और अपने कॉम्पिटिटर पास्कल के रेस्टोरेंट में जा रही भीड़ को देखते हैं। तो स्कैंडो कहता है कि देखा, आज भी उनका रेस्टोरेंट भरा पड़ा हुआ है। प्रीमो कहता है, ये लोग खाने के नाम पे जो कस्टमर्स को परोसते हैं ना, उसके लिए इनको जेल होनी चाहिए। ये ढकोसलेबाजी में ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं बजाय अपने गेस्ट को ऑथेंटिक खाना खिलाने के। स्कैंडो कहता है, पर लोगों को यही पसंद आता है भाई। वैसे मैं तो ऑफिस के साथ मूवी देखने जा रहा हूँ, तुम्हें भी साथ चलना है क्या?
वो फ्लावर्स वाली बेचने का नाम अन है ना, तुम उसे भी साथ ले लो, हमारी डबल डेट हो जाएगी। पर प्रीमो कहता है नहीं भाई, तुम एंजॉय करो, मैं तो अल्बर्टो अंकल के घर जा रहा हूँ। फिर प्रीमो अल्बर्टो अंकल के यहाँ जाकर उनसे कहता है कि आपने अन के बारे में मेरे भाई को क्या क्या कहा है। वो कहते हैं कुछ भी तो नहीं। तो प्रीमो कहता है एक बात बताइए, वो मुझे अन के नाम से छेड़ क्यों रहा था। दोस्तों इस तरह की इनकी यहाँ पर बातें होती है और उधर स्कैंडो फिल्स के साथ अपनी कार में रोमांस कर रहा होता है, पर बीच में ही रुक जाता है क्योंकि उसके दिमाग में इस वक्त रेस्टोरेंट बंद होने को लेकर बहुत ही टेंशन होती है। इसीलिए वो फिल्स के साथ खुलकर एंजॉय भी नहीं कर पाता, जिसकी वजह से उसकी और फिल्स के बीच में थोड़ी अनबन हो जाती है। इसके बाद स्कैंडो फिल्स को उसके घर ड्रॉप कर देता है और फिर खुद अपने कॉम्पिटिटर पास्ता के रेस्टोरेंट जाता है जहाँ बढ़िया म्यूजिक चल रहा होता है, लोग हंसी ठाके लगा रहे होते हैं, सबके टेबल पर एक से बढ़कर एक फैंसी डिशेस सर्व किए जा रहे होते हैं। यहाँ माहौल काफी चहल पहल का होता है, तो स्कैंडो सारी चीजें बिल्कुल ध्यान से नोटिस करता है और फिर चार्ली नाम के बारटेंडर से थोड़ी बातचीत भी करता है। इसी बीच उसे पास का नोटिस कर लेता है, पर स्कैंडो के पास आकर कहता है कि भाई 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 आप यहाँ कैसे यार, आज तो फ्राइडे नाइट है, आपने अपने रेस्टोरेंट भी जल्दी बंद क्यों कर दी, खाना खत्म हो गया है क्या। और तब बेचारा स्कैंडो अपनी दुख भरी कहानी उसको बताता है कि हमारे यहाँ तो कस्टमर्स ही नहीं आते यार, बैठकर मच्छर मारने से अच्छा रेस्टोरेंट बंद कर दो। तो इस पे पास्टर कहता है कि देखो भाई, तुम लोग इटली से यहाँ अमेरिका आए हो अपॉर्चुनिटी की तलाश में, और सच में यहाँ बहुत अपॉर्चुनिटीज है। और वो क्या है ना, पेड़ लगाने के बाद थोड़ा सब्र करना पड़ता है, पेड़ तुरंत ही फल फूल नहीं देते। और फिर तुम लोग तो यहाँ सिर्फ 2 साल पहले आए हो। तब इसके अंदर अपने अनहैप्पी कस्टमर्स के बारे में बताता है, तो पास्कर उसको सलाह देता है कि देखो तुम्हारा भाई नो डाउट बहुत ही अच्छा शेफ है, लेकिन यहाँ के लोगों को चाहिए क्या, इस बात पे ज्यादा फोकस करो। कोई भी आदमी 12 घंटे ऑफिस में बिताकर जब बाहर रेस्टोरेंट में खाना खाने जाता है तो उसकी भी कुछ एक्सपेक्टेशंस होती है। अगर वो हर बार सेम तरह का खाना देखेगा तो बोर हो जाएगा ना, उसको लगेगा कि ऐसा सादा खाना तो मैं घर पे भी बना सकता हूँ। उसको चाहिए थिक या किक, जब वो डिश देखे, उन्हें सर्व करने का तरीका देखे, तो उसके अंदर एक्साइटमेंट पैदा होनी चाहिए ताकि वो बार बार आपके रेस्टोरेंट में आए। और सुनो, सबसे जरूरी बात, पहले कस्टमर्स को वो देना चाहिए तो सच में वो चाहते हो, और जब वो आपके रेगुलर कस्टमर बन जाए ना, तो आप उन्हें वो भी दे सकते हो जो आप उन्हें देना चाहते हो। इस तरह से दोस्तों पास्कल स्कैंडो को बहुत ही मोटिवेट करता है, लेकिन जब स्कैंडो पैसों की मदद मांगता है तो वो भी देने से मना कर देता है। वो कहता है कि यार अगर मैं पैसे दूंगा तो आज नहीं तो कल खत्म हो जाएंगे, परसों तो मैं फिर पैसों की सख्त जरूरत पड़ जाएगी। मैं तो आइडियाज दे तो रहा हूँ जिससे तुम खुद के पैसे कमा सकते हो। फिर पास्कल अपने ऑफिस में लगे बहुत सारे सेलिब्रिटीज की फोटो दिखाकर उसे और मोटिवेट करता है कि देखो, अगर सही तरीके से काम करोगे तो कुछ ही सालों के बाद तुम्हारी ऑफिस भी सेम इस तरह की फोटो से भर जाएगी। फिर वो बताता है कि पता है कल टाउन में लुइस प्रीमा आने वाले हैं, मैं चाहता हूँ कि तुम उनके लिए और उनके बैंड के लिए खाना बनाओ। अगर लक ने साथ दिया और उन्हें तुम्हारा खाना पसंद आ गया तो तुम्हारा रेस्टोरेंट फेमस हो जाएगा और फिर कस्टमर्स की कमी नहीं होने वाली तुम्हें, मैं लिख कर देता हूँ ये बात। ये सुनकर स्कैंडो काफी खुश होता है और ये उसके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है। फिर जब पास्कल स्कैंडो को बाहर तक छोड़ने आता है तो ये भी कहता है कि देखो, आज मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, फिर मैं सोने के बाद तुम मुझे भूल न जाना, कभी हमें भी तुम्हारी जरूरत पड़ सकती है ना, तो पीछे मत हट जाना। स्कैंडो कहता है कि वो सब तो ठीक है, लेकिन अगर मेरे भाई को पता चलेगा कि मैंने आपसे मदद मांगी तो वो खुश नहीं होगा। पास्कल कहता है कोई नहीं, हम इसको अपना सीक्रेट बनाकर रखेंगे, वैसे भी सीक्रेट्स दोस्ती को स्ट्रांग बनाता है यार। फिर अगले दिन की बात है दोस्तों, स्कैंडो अपने भाई पीमो को सारी बातें बताता है। वो पास्कल का नाम तो नहीं लेता, पर इतना बता देता है कि मैंने कुछ बहुत ही बढ़िया अरेंजमेंट्स किए हुए हैं। हमारे रेस्टोरेंट में ना लुइस प्रीमा का बैंड आने वाला है, अगर उन्हें खाना पसंद आ गया तो बस हमारे पास ढेर सारे कस्टमर्स आएंगे। तब प्रीमो का कहना होता है कि देख भाई, हमारा जो रेस्टोरेंट है ना, हमारे ऑथेंटिक इटालियन फूड के लिए ही जाना जाना चाहिए, ना कि किसी बैंड के वहाँ खाना खाने की वजह से। पर स्कैंडोस को किसी तरह समझा देता है कि भाई एक बार ट्राई करने में चाहता क्या है। इसके बाद दोनों भाई मिलकर शॉपिंग करते हैं, फ्लैश फिश वगैरह और बाकी की जरूरत का सामान खरीदते हैं। पीमो अन की फ्लावर शॉप पे आज रात के लिए फ्लावर्स का ऑर्डर देने जाता है और उसे बताता है कि आज हमारे रेस्टोरेंट में लुइस प्रीमा की बैंड आने वाली है। तो लुइस प्रीमा का नाम सुनते ही अन एक्साइटेड हो जाती क्योंकि उसे उसके गाने काफी पसंद होते हैं। पर प्रीमो किसी तरह वहाँ कुछ और देर रुकने का बहाना ढूंढता है ताकि वो उनसे थोड़ी और बातचीत कर सके। वो यहाँ वहाँ की फालतू की काफी सारी बातें करता है और आखिर में उसे वहां से जाना ही पड़ जाता है जब बातें खत्म हो जाती है। इसके बाद स्कैंडो की हेल्प करने के लिए उसकी गर्लफ्रेंड फिल्स भी आती है। इसके बाद हम प्रीमो को फ्लोर में एग मिलाकर एक सॉफ्ट सा डो तैयार करते हुए देखते हैं, जिसके बाद वो उस डो की पतली पतली और बड़ी बड़ी रोटी बनाता है और फिर उस रोटी को छोटे छोटे स्क्वायर साइज में कट करके उसे पास्ता का शेप दे देता है और फिर बड़े चांसेस में मीट बॉल्स वगैरह मिक्स करके बढ़िया तरीके से कुक करता है। यानी वो अपना ऑथेंटिक पास्ता बनाने के बजाय अमेरिका में जिस तरह से लोग पास्ता खाना पसंद करते हैं उसी तरह कुक करता है। इसके बाद स्कैंडो ने शराब का ऑर्डर दे रखा था तो वो अपनी कार से उसको लाने के लिए जाता है।
तो देखता है कि पास्कल के रेस्टोरेंट का एक शेफ बात करवा आता है। शायद वो न्यू शेफ है क्योंकि उसने अपने कपड़ों में आग लगा दी है। वो अपने जो भी उसके कपड़े होते हैं उतार कर वहीं फेंक देता है और सीधे भागता है। फिर उसके पीछे पीछे पास्कल अंदा करते हुए निकलता है कि पता नहीं कहाँ से शेफ बन लेके आ जाते हैं। आज तो इसने मेरा रेस्टोरेंट जला कर रख दिया था। मगर दोस्तों इसके अंदर बहुत ही जल्दी होता है तो वो वहां नहीं रुकता और इसके बाद हम क्या देखते हैं कि वो शराब लेने नहीं बल्कि गब्रिएला नाम के एक लड़की के साथ सोने आया था। यानी वो फिर इसको चीट कर रहा है। कोई बात नहीं। और गब्रिएला भी कोई सती सावित्री नहीं है दोस्तों, क्योंकि जब स्कैंडल से बताता है कि मुझे कुछ अच्छी शराब चाहिए तो वो माइक नाम के एक आदमी को कॉल करती है और कहती है मेरे एक फ्रेंड स्कैंडल को कुछ बेहतरीन शराब चाहिए, क्या तुम अरेंज कर सकते हो? तो वो हाँ कहता है और तब गब्रिएला कहती है ओ माइक तुम बहुत ही अच्छे हो सच में। सुनो जब तुम्हारी वाइफ शहर से बाहर जाए ना तो मुझे कॉल करना मत भूलना, हम दोनों मजे करेंगे। इतना ही नहीं दोस्तों, उसे तो स्कैंडल की गर्लफ्रेंड्स फिट्स के बारे में भी सब पता है। तो इसके बाद जब स्कैंडल माइक के पास जाता है शराब लेने के लिए तो उसको पता चलता है कि माइक तो किसी काम से बाहर गया हुआ है लेकिन वो आधे एक घंटे में आ जाएगा। तब तक स्कैंडल को वहां पर वेट करना होता है। लेकिन तभी उसकी नजर पड़ती है अपनी फेवरेट कार पे। कंपनी तो सेम थी मतलब मॉडल जो था ना वो आज से पहले स्कैंडल ने कभी देखा ही नहीं था, इसीलिए वो बड़े गौर से उस गाड़ी को देख रहा होता है। तो गाड़ी का मालिक उसे रूप इसका लेवल बताता है कि मेरा नाम बॉब है और ये गाड़ी मेरी है, पता है ना ये कार अगले साल लॉन्च होने वाली है पर मैं हर साल नेक्स्ट ईयर की कार पहले खरीद लेता हूँ। मानना पड़ेगा स्कैंडल तुम्हारी पसंद काफी अच्छी है, अगर मन हुआ तो चला लो इसको तुम। इसके बाद स्कैंडल काफी देर तक बॉब की एक्सपेंसिव कार को खूब मजे लेता है। फिर कुछ देर स्कैंडल शराब वगैरह लेकर अपने रेस्टोरेंट जाते हैं जहाँ उसकी गर्लफ्रेंड पूछती है कि तुम इतनी देर क्यों लगा दी आने में। तो स्कैंडल उसको हक करके किस वगैरह करके बातें टाल देता है। तब वहां पर आता है पास्कल। वो स्कैंडल और प्रीमो के रेस्टोरेंट में शराब पेस्ट करने लगता है और फिर बातों में कह देता है कि मेरे दोस्त लुइस अपने बैंड के साथ तुम्हारे रेस्टोरेंट में आ रहा है, इस वजह से मैं काफी खुश हूँ। इतना सुनते प्रीमो समझ जाता है कि लुइस को यहाँ बुलाने का प्लान इस पास्कल का ही था, इसलिए वो नाराज होकर अपने अल्बर्ट रोमदल के बार्बर शॉप पे चला जाता है। और इधर दोस्तों जब अन फ्लावर्स पहुंचाने आती है तो स्कैंडल पूछता है कि तुम्हें आज रात के लिए मेरे भाई ने इनवाइट तो किया ही होगा ना। तो कहती है मैंने तो उसे बताया था कि मुझे लुइस का बैंड बहुत ही पसंद है पर फिर भी उसने मुझे इनवाइट नहीं किया। तो स्कैंडल कहता है कि अरे मेरा भाई जरा नादान है ना, लेकिन यकीन मानो वो चाहता है कि तुम आज रात आओ, हम दोनों भाइयों को अच्छा लगता प्लीज। इसके बाद हम स्कैंडल को काफी परेशान देखते हैं क्योंकि आज रात इतने इंपॉर्टेंट गेस्ट्स आने वाले हैं और यहाँ रेस्टोरेंट का शेफ ही नाराज होकर भाग चुका है। कौन? अरे प्रीमो दोस्तों। इसलिए स्कैंडल अब मामला अपने हाथ में लेने का फैसला करता है। वो खुद ही कुकिंग करने में लग जाता है लेकिन तभी प्रीमो वापस आ जाता है क्योंकि उसको समझ आ गया था कि ये वक्त गुस्सा होने का नहीं, मेरे भाई को अभी मेरी जरूरत है तो मुझे उसके लिए तो आज रात कुछ खास तो बनाना ही होगा। प्रीमो को वापस देखकर स्कैंडल सुकून की सांस लेता है और फिर प्रीमो से माफी भी मांगता है कि मैंने वो बात तुमसे छुपाई, मुझे लगा था तुम गुस्सा हो जाओगे इसीलिए नहीं बताया। तो रात के 8 बजते ही दोस्तों गेस्ट्स का आना शुरू हो जाता है। स्कैंडल ने अपने जान पहचान में जितने भी लोग थे सभी को बताया था कि हमारे यहाँ पर लुइस अपने बैंड मेंबर्स के साथ आने वाला है, इसलिए रेस्टोरेंट में बहुत सारे लोग आ जाते हैं। स्कैंडल ने तो बॉब को भी बुला लिया था जिससे वो आज ही मिला था शराब के चक्कर में। कुछ देर में अन भी आती है तो स्कैंडल प्रीमो से कहता है कि जाओ अन से थोड़ी बातें करो, उसे अपना रेस्टोरेंट दिखाओ। तब जाकर प्रीमो अन को रेस्टोरेंट दिखाता है, उसके साथ बैठकर कुछ खाता पीता है। वहीं कुछ गेस्ट्स अपने अपने पार्टनर्स के साथ रोमांटिक म्यूजिक पे डांस कर रहे होते हैं तो प्रीमो भी अन के साथ डांस करने की कोशिश करता है और सभी यहाँ पे खूब इंजॉय करने लगते हैं। फिर सभी पार्टनर्स सेक्स चेंज करते हुए भी डांस करने लगते हैं। इतने में पास्कल भी गैब्रिएला के साथ आ जाता है। यहाँ वो गैब्रिएला को फिलिप से मिलवाता है। ये कहते हुए कि इनसे मिलो, ये स्कैंडल की होने वाली बीवी। तो स्कैंडल थोड़ा झिझक जाता है और कहता है नहीं ये तो बस मेरी गर्लफ्रेंड है। जिस पे पास्कल कहता है कि अब तुम लोग किसका वेट कर रहे हो? ऊपर वाले के इशारे का। मेरे दोस्त तुम दोनों की जोड़ी बेहतरीन है, जल्दी से शादी कर लो, मेरे बस आ लो, कब तक तुम्हारे घूमोगे? दूसरी ओर प्रीमो अन को किचन में लेकर जाता है और वो हाई की डिश बनाकर उसको दिखाने लगता है। बनाने के बाद वो उसे अपने हाथों से टेस्ट भी करवाता है। काफी देर तक नाच गाना चलने के बाद सभी डिनर टेबल पर बैठे होते हैं जहाँ सबसे पहले ये लोग ला जुपा नाम की डिश सर्व करते हैं और फिर 3 अलग अलग टाइप के रिसोटो। तब तक स्कैंडल को थोड़ी टेंशन होने लगती है और वो पास्कल से पूछता है कि लुइस कब आएगा। इसके बाद ये लोग टिम्पेनो नाम की एक स्पेशल इटालियन डिश टेबल पर लेकर आते हैं जिसकी रेसिपी थोड़ी सीक्रेट होती है। टिम्पेनो को गेस्ट्स के सामने ही टेबल पर ही कट किया जाता है जिससे सभी बड़े हैरानी से देख रहे होते हैं कि भला ये कौन सी डिश है और गेस्ट्स को यहाँ की सारी डिशेस बड़ी पसंद आ रही होती है और टिम्पेनो पे तो ये अपना दिल हार जाते हैं। पास्कल को तो इतना पसंद आता है कि वो प्रीमो की किस्से ले लेता है। इसके बाद दोनों भाई मिलकर कुछ और बेहतरीन डिशेस सर्व करने जाते हैं जिनको देखकर सारे गेस्ट्स के चेहरे पर जो स्माइल होती है वो देखने लायक होती है। सभी हंसते मुस्कुराते हुए खाने का मजा लेते हैं। रात के 3 बज जाते हैं और सभी की बैटरी डाउन। कई सारे गेस्ट सब जा चुके होते हैं। इन गेस्ट्स में एक रिपोर्टर भी है जो कि स्कैंडल से कहता है कि सच कहूं तो मुझे आज बहुत मजा आया यहाँ पर। मैं अपने न्यूज़पेपर में तुम्हारे रेस्टोरेंट के बारे में जरूर लिखूंगा और मैं तो ये सुनकर आया था कि यहाँ पर लुइस का बैंड आने वाला है। खैर वो लोग तो आए नहीं
उनसे रिलेटेड आर्टिकल तो नहीं लिख पाऊंगा, पर तुम्हारे इस रेस्टोरेंट के बारे में अच्छी रिव्यू जरूर लिखूंगा। इसके बाद वो रिपोर्टर भी चला जाता है। तब पास्कल स्कैंडल से कहता है कि मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि लुइस वादा करने के बाद भी नहीं आया, लेकिन हाँ, गेस्ट्स में खुलकर एंजॉय किया। बाकी बातें हम वैसे कल करेंगे। तभी प्रीमो बचे कुचे गेस्ट्स के साथ एक गेम खेलने लग जाता है। वहीं स्कैंडल हैरान परेशान होकर वॉशरूम में बैठा होता है। वहां गैब्रिएला आती है और उसे मोटिवेट करती है कि चिंता मत करो, अभी सब खत्म नहीं हुआ है। यही सब कहते कहते वो उसे किस करने लगती है कि तभी वहां पे फिल्स आ जाती है और इन्हें किस करते हुए देखकर समझ आती है कि इनके बीच कुछ तो चल रहा है। बेचारी रोते हुए वहां से भाग जाती है और स्कैंडल उसके पीछे पीछे, पर वो उससे बात ही नहीं करना चाहती। इधर गैब्रिएला सबके सामने प्रीमो को बता देती है कि आज कोई नहीं आने वाला। पास्कल ने तुम लोगों से झूठ कहा था कि उसने लुइस और उसके बैंड को बुलाया है। कि बातें जानने के बाद प्रीमो जाकर स्कैंडल को सारी बातें बताता है। इसके साथ ही वो कहता है कि आज जब मैं अल्बर्ट अंकल के यहाँ गया तो मैंने पालो अंकल से बात करी थी कॉल पे। तो रोम में उन्होंने अपनी एक और नई रेस्टोरेंट खोली है और वो चाहते हैं कि हम उनके रेस्टोरेंट में काम करें। सुनते स्कैंडल को बड़ा गुस्सा आ जाता है और वो प्रीमो से लड़ने लगता है कि 2 सालों से मैं ये हमारे रेस्टोरेंट को बचाने में लगा हुआ हूँ और तुम की हार मान कर जाना चाहते हो। फिर दोनों भाइयों में नात घूस से लड़ाई होती, क्योंकि दोनों को लग रहा था कि मैं सही हूँ, दूसरे को लगता है कि वो सही है। खैर लड़ाई के बाद जब दोनों थम जाते हैं तो स्कैंडल वापस अपने रेस्टोरेंट में जाता है जहाँ से सारे गेस्ट जा चुके होते हैं सिवाय पास्कल के। तब स्कैंडल पास्कल को कन्फर्म करता और कहता है तुमने मुझे बर्बाद कर दिया यार, मेरे पास 2 सेविंग्स थी, उन्हें भी तुमने खर्च करवा दिया। तो पास्कल कहता है कि सुनो, एक तरह से मैंने तुम्हारी मदद की है, वरना बताओ आज से पहले तुम्हारे रेस्टोरेंट में कभी इतनी रौनक आई थी क्या? देखो तुम दोनों भाई कुकिंग और मैनेजमेंट में बेस्ट हो और मैं किसी भी फीके पड़े रेस्टोरेंट में 4 चांद लगाने की काबिलियत रखता हूँ। मैं तो कब से कह रहा हूँ तुम दोनों भाइयों को कि मेरे रेस्टोरेंट को ज्वाइन कर लो एज ए स्टाफ, पर स्कैंडल नहीं मानता। वो कहता है कि मैंने पहले भी कहा था और अभी भी कहता हूँ कि मैं अपना खुद का कुछ करना चाहता हूँ, मुझे किसी और के अंदर काम नहीं करना। जिसके बाद पास्कल ये कहकर चला जाता है कि ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। अब दोस्तों मॉर्निंग का सीन देखते हैं जहाँ स्कैंडल किचन में एंटर करता है तो वहाँ उसका हेल्पर क्रिस्टियानो सो रहा होता है। वो उसके आने से जाग जाता है तो स्कैंडल पूछता है भूख लगी है? तो वो हाँ कहता है। इसके बाद स्कैंडल को अंडे फोड़कर फ्राई पैन में डालता है। तब तक में क्रिस्टियानो बैर निकालता है। इसके बाद स्कैंडल फ्राइड एग का एक हिस्सा क्रिस्टियानो को खाने को देता है, दूसरा खुद खाने लगता है ब्रेड के साथ और तीसरा हिस्सा फ्राइंग पैन में ही छोड़ देता है। कुछ देर में वहां पर प्रीमो झिझकते भी आता है। वो स्कैंडल को भी फ्राइंग पैन में पड़ा हुआ पॉइंट और ब्रेड खाने को देता है। फिर जैसे दोनों भाई खाते हैं वैसे वैसे इनके बीच कल रात की जो कटवाट है वो खत्म हो जाती है। दोनों एक दूसरे के कंधे पर अपना हाथ रखकर खाते हैं और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों हाँ, अब आप बोलोगे ये क्या था? यानी दोस्तों पास्कल ने तो अपने रेस्टोरेंट के पास वाले स्कैंडल के रेस्टोरेंट को पूरी तरह से बंद करवाकर प्रीमो जैसे होनहार शेफ को अपने लिए काम करवाने की जो चाल चली वो पूरी होने से रही। अभी भी स्कैंडल के पास आधा महीना है और हम तो जानते ही हैं कि स्कैंडल कितना जुगाड़ू आदमी है। अगर वो चाह लेगा तो किसी भी कीमत पर अपने रेस्टोरेंट को बचा ही लेगा। वहीं लास्ट में दोनों भाई जो कंधे पे हाथ रखकर अंडा ब्रेड खाते हैं, इससे हम समझ जाते हैं कि चाहे दोनों भाई में कितने भी डिफरेंसेस क्यों ना हो, लेकिन आखिर में ये आपस की अनबन को इग्नोर करके एक दूसरे का साथ जरूर देते हैं। पास्कल जैसे बिजनेस माइंडेड लोग चाहे जितनी भी कोशिश कर लें इन दोनों भाइयों को एक दूसरे से अलग करने की, मगर उनके नापाक इरादे कभी कामयाब नहीं होंगे। और हो सकता है स्कैंडल का जो न्यू फ्रेंड बना है बॉब, वो उसकी मदद कर ले, या फिर रिपोर्टर के गुड रिव्यूज की वजह से इनका रेस्टोरेंट चल जाए बढ़िया तरीके से। इसी उम्मीद के साथ ये मूवी खत्म होती है, लेकिन ठीक है, मतलब मूवी इतनी